नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो नोट्स हिंदी। आज हम फिजिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिवीजन सीरीज के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। जी, टॉपिक है भौतिक राशियां तथा मात्रक, और ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन और क्विक रिवीजन के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटीज आखिर होती क्या है? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कोई भी चीज जिसे हम माप सकते हैं, मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसे भौतिक राशि कहते हैं। अच्छा, मतलब जिसे भी एक नंबर दिया जा सकता है। हाँ, जिसे एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके, जैसे द्रव्यमान हो गया, लंबाई, बल, ये सब। ठीक है। और नोट्स में इनके दो प्रकार बताए गए हैं, अदिश और सदिश। इनमें क्या फर्क है? ये एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। देखिए, अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी वो है जिसमें सिर्फ परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। सिर्फ मात्रा या वैल्यू, दिशा की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, कार्य, समय, ऊर्जा, ताप। मतलब मैं कहूं कि 10 किलो चीनी, तो बात पूरी हो गई। ये बताने की जरूरत नहीं कि किस दिशा में 10 किलो। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं है। उसमें दोनों चाहिए होंगे, परिमाण भी और दिशा भी। जी, परिमाण तथा दिशा दोनों आवश्यक हैं। इन राशियों को पूरी तरह से बताने के लिए मात्रा के साथ साथ दिशा बताना भी मतलब अनिवार्य है। जैसे बल। हाँ, सबसे अच्छा उदाहरण है बल। बल किस दिशा में लग रहा है, ये बताए बिना जानकारी अधूरी है। ठीक है, तो विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, ये सब सदिश राशियां हो गई। जी, अब अगर हम गुणों के आधार पर देखें तो राशियों का वर्गीकरण अलग तरह से भी होता है। अच्छा, वो कैसे? गुणों के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं: मूल, व्युत्पन्न और पूरक राशियां। मूल राशियां मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये तो नाम से लग रहा है कि ये सबसे बेसिक होंगे। बिल्कुल, ये अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती, ये बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं। आप इन्हें भौतिकी की नींव समझ सकती हैं, जैसे इमारत के लिए ईंटें। और इन्हीं ईंटों से फिर पूरी इमारत बनती होगी। हाँ, और वो इमारत हैं व्युत्पन्न राशियां या डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। मतलब मूल राशियों की मदद से ही बनती हैं। कोई उदाहरण? जैसे चाल। चाल का फॉर्मूला है दूरी बटा समय। हाँ। अब यहाँ दूरी जो लंबाई है और समय दोनों ही मूल राशियां हैं। अच्छा, तो मूल और व्युत्पन्न। लेकिन एक तीसरा प्रकार भी था, पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। हाँ, ये थोड़ी खास है। ये मूल तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त है और ये भी किसी और पर निर्भर नहीं करती। तो ये क्या है? ये बस दो विशेष राशियां हैं, एक कोण और दूसरा घन कोण। ठीक है, तो अब हमारे पास राशियां तो हो गई, पर इन्हें मापने के लिए हमें मात्रक मतलब यूनिट की भी तो जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, और मात्रक की परिभाषा भी सीधी है। किसी भी भौतिक राशि का सर्वमान्य संदर्भ मानक या एक निश्चित परिमाण ही मात्रक है। मतलब एक स्टैंडर्ड जिससे हम तुलना करके किसी चीज को मापते हैं, जैसे लंबाई के लिए मीटर, है ना? जी, और जैसे राशियां 3 तरह की थीं, वैसे ही मात्रक भी 3 तरह के हैं: मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। ये तो आसान है। मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक। हाँ, और पूरक राशियों के मात्रक पूरक मात्रक। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। तो अब जरा इन मात्रकों की जो अलग-अलग पद्धतियां मतलब सिस्टम्स रहे हैं उन पर आते हैं। नोट्स में एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस का जिक्र है। जी, ये अलग-अलग समय पर और अलग-अलग जगहों पर प्रचलित थी। सबसे पहले है एफपीएस पद्धति। ये ब्रिटिश पद्धति थी। फुट, पाउंड, सेकंड। हाँ, लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकंड। और 1 पाउंड में लगभग 453 ग्राम होते हैं। ठीक है। और फिर सीजीएस पद्धति के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड था। और एमकेएस पद्धति में एमकेएस में लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड। एक चीज मैंने नोटिस की, इन तीनों में समय का मात्रक सेकंड ही है। बिल्कुल, ये एक कॉमन ग्राउंड था, लेकिन बाकी चीजों में बहुत कंफ्यूजन था। इसीलिए एक अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम की जरूरत पड़ी। और वही है एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जी, वर्तमान में यही सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसका विकास 1960 में पेरिस में हुए अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन में हुआ था। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा। और इसी में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक शामिल किए गए।
अगर आपको ये कंटेंट उपयोगी लग रहा है तो ऑडियो नोट्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब एसआई पद्धति के उन 7 मूल मात्रकों और 2 पूरक मात्रकों को विस्तार से देखते हैं। ठीक है, तो पहली मूल राशि है लंबाई, जिसका मात्रक है मीटर और संकेत m। फिर है द्रव्यमान, मात्रक किलोग्राम, संकेत केजी। तीसरा समय, मात्रक सेकंड, संकेत s। चौथा है ताप, जिसका मात्रक है केल्विन, संकेत के। पांचवा है विद्युत धारा, मात्रक एम्पियर, संकेत a। छठा है ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक है कैंडेला और संकेत सीडी। और सातवां पदार्थ का परिमाण, इसका मात्रक है मोल, संकेत mol। जी, ये हो गई 7 मूल राशियां। अब 2 पूरक राशियां भी हैं हाँ, एक था समतल कोण, जिसका मात्रक रेडियन है, संकेत rad। और दूसरा है घन कोण, जिसका मात्रक है स्टेरेडियन, संकेत एसआर। ये तो हो गए मानक मात्रक, लेकिन कुछ खास प्रयोगात्मक मात्रक भी होते हैं, है ना, जो परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे बहुत बड़ी दूरियों को मापने के लिए एक प्रकाश वर्ष, जो होता है 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। ये वो दूरी है जो प्रकाश एक साल में तय करता है। जी, और इससे भी बड़ा मात्रक है एक पारसेक। ये 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। अच्छा, और भी कुछ है? हाँ, जैसे एक AMU, जो कि 1.66 गुणा 10 की घात -27 kg होता है। एक बैरल में लगभग 159 लीटर होते हैं। एक खगोलीय मात्रक। ये तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है ना? लगभग 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर। सही। और बहुत छोटी दूरी के लिए एक एंगस्ट्रॉम, जो 10 की घात -10 मीटर होता है। नोट्स में एक चंद्रशेखर सीमा भी है। हाँ, एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होती है 1.4 गुणा सूर्य का द्रव्यमान। ये बहुत बड़ी इकाई है। ठीक है, अब जरा कुछ प्रमुख व्युत्पन्न राशियों और उनके मात्रकों पर नजर डालते हैं। बिल्कुल, जैसे कार्य या ऊर्जा का मात्रक है जूल, संकेत है जे। त्वरण का है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ms²। दाब का मात्रक पास्कल, pa। बल का न्यूटन, n। शक्ति का वॉट, w। क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, m²। आयतन का घन मीटर, m³। चाल का मीटर प्रति सेकंड, ms। और कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड, rad। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है, संकेत hz। जी, और भी कुछ है, जैसे संवेग का मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आवेग का न्यूटन सेकंड। पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर। विद्युत आवेश का कूलॉम्ब, c। विभवांतर का वोल्ट, v। और विद्युत प्रतिरोध का ओम, जिसका संकेत एक ग्रीक अक्षर है। हाँ, ओमेगा। हाँ, और विद्युत धारिता का फैरेड, f। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, wb। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, lm। और प्रदीप्ति घनत्व का लक्स, lx। ये लिस्ट तो काफी लंबी है। हाँ, पर जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ते जाएंगे ये सब खुद ब खुद याद हो जाते हैं। अब बात करते हैं 10 की घातों के प्रतीकों की। ये बड़ी-बड़ी संख्याओं को लिखने का शॉर्टकट है। हाँ, सही है? बिल्कुल। इन्हें मेट्रिक प्रीफिक्सेस कहते हैं। जैसे 10 की घात 3 को कहते हैं किलो, 10 की घात 6 को मेगा, 10 की घात 9 को गीगा। गीगा, टेरा, ये तो आजकल हम रोज सुनते हैं। हाँ, 10 की घात 12 है टेरा, 15 है पेटा और 18 है एक्सा। और ये छोटी संख्याओं के लिए भी काम करते हैं। जी, 10 की घात -2 है सेंटी, -3 है मिली, -6 माइक्रो, -9 नैनो। हाँ, फिर -12 पीको, -15 फेम्टो और -18 एटो। ये प्रीफिक्सेस बहुत काम के हैं। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जो है विमा तथा विमीय सूत्र, यानी डिमेंशनल फॉर्मूला। ये MLT वाला फॉर्मूला, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। पर है बहुत आसान। ये बस मूल राशियों के संकेत पर लगाए गए घात हैं। और ये MLT क्या है? यहाँ m द्रव्यमान के लिए है, l लंबाई के लिए और t समय के लिए है। ये किसी भी राशि की रेसिपी बताते हैं। रेसिपी? हाँ, कि वो राशि किन किन मूल राशियों से मिलकर बनी है। जैसे चाल का विमीय सूत्र है m0 LT-1। मतलब इसमें द्रव्यमान नहीं है, एक बार लंबाई है और समय बटे में है। LT, जो कि चाल का फॉर्मूला है। बिल्कुल। इसी तरह बल का है MLT-2, क्योंकि बल होता है मास गुणा एक्सेलरेशन। अच्छा, तो दाब का ML-1 T-2, शक्ति का ML² T-3 और आवृत्ति का M0 L0 T-1। जी, और श्यानता गुणांक का है ML-1 T-1। अगर आपको ये कंटेंट उपयोगी लग रहा है तो ऑडियो नोट्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।
चलिए कुछ और महत्वपूर्ण विमीय सूत्रों और विविध इकाइयों का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो वेग और चाल का विमीय सूत्र एक ही है, m0 l t-1। हाँ, त्वरण का है m0 l t-2, आवेग का ml t-1। कार्य तथा ऊर्जा का भी एक ही है, ml² t-2। जी, पृष्ठ तनाव का है ml0 t-2। और एक इंटरेस्टिंग बात, प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक दोनों का विमीय सूत्र ml-1 t-2 है, जो दाब का भी है। अच्छा, ये तो याद रखने में आसानी होगी। और अंत में कुछ विविध इकाइयां देख लेते हैं। जैसे डॉप्सन इकाई, ये किस लिए है? ये ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए इस्तेमाल होती है। और ब्रिटिश थर्मल यूनिट? वो ऊष्मा यानी हीट का मात्रक है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण क्रम दिया गया है, 1 पारसेक, 1 प्रकाशवर्ष, 1 खगोलीय मात्रक। जी, ये क्रम परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दूरी के मात्रकों का घटता हुआ क्रम। और आखिरी है क्यूसेक। ये जल के बहाव को मापने की इकाई है, जैसे नदियों या नहरों में पानी का बहाव। उम्मीद है ये पूरा कंटेंट आपके लिए उपयोगी रहा होगा। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड ऑडियो नोट्स के लिए ऑडियो नोट्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।